हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं स्नेश कुमार गुप्ता, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोच विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ हो और आपको बताना हो कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं, उसके पीछे क्या तरीका है और किस तरीके से उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए जिससे कि आपका क्वेश्चन हमेशा और हमेशा सही हो। चलिए, यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। राइट द नंबर ऑफ सिग्मा राइट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। और आपके पास तीन मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है और तीसरा मॉलिक्यूल ये है। चलिए सोचते हैं। सबसे पहले ये दिमाग बैठाइए कि आखिर सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, पाई बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, अगर कोई बॉन्ड होते हैं तो उस बॉन्ड में कैसे उसको देखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी कंपाउंड में एक बॉन्ड होगा, मान लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोई कंपाउंड बॉन्ड बना रहा है, तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कंपाउंड बॉन्ड बनाएगा तो जो पहला बॉन्ड होता है ये बॉन्ड होता है सिग्मा। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अगर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक बॉन्ड होता है सिग्मा और एक बॉन्ड होता है पाई। और अगर कोई एटम अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है बीच वाला बॉन्ड सिग्मा होता है और ऊपर नीचे वाले बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोला जाता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें और पीरियोडिक टेबल में जो एटम ओरिजिनली ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज होते हैं उनके बारे में थोड़ा एनालाइज करें। तो जो एटम बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा उसमें एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे आ जाते हैं सल्फर और फॉस्फोरस। तो मेनली ये एटम्स होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज होंगे। और हाइड्रोजन के बारे में सोचें तो हाइड्रोजन के आउटर शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड ही बनाएगा। अगर एक ही जगह हाइड्रोजन ले लें तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड ही बनाएगा। अगर कार्बन रेस्पेक्ट में देखा जाए तो कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ध्यान रखिएगा कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, चारों के चारों बॉन्ड सिंगल हो सकता है। इवन ये डबल के साथ सिंगल बना सकता है, इवन ये ट्रिपल के साथ सिंगल बना सकता है, इवन ये 2 डबल बॉन्ड लगातार बना सकता है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे भी कर सकता है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे भी कर सकता है, और इवन वो एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे भी कर सकता है। मतलब अगर इस तरह से वो कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करे तो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड दिखेगा, सिंगल 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 सिंगल, ये सारे सिग्मा होने वाले हैं। जहाँ डबल दिखे उसमें एक सिग्मा एक पाई, और जहाँ ट्रिपल दिखे उसमें 2 सिग्मा 2 पाई। इवन 2 डबल बॉन्ड दिखे तो ये दिमाग में रखिएगा 2 सिग्मा 2 पाई। इसी तरह नाइट्रोजन के बारे में सोचें तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और जब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका 3 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और जब 3 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो हमेशा ये 3 बॉन्ड बनाएगा। तीनों के तीनों सिंगल हो सकते हैं, इवन ये डबल के साथ भी सिंगल बना सकता है, और इवन ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके पास हमेशा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखें तो ऑक्सीजन के पास चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। इवन वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे भी कर सकता है। फ्लोरीन के टर्म्स में देखें तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इसका 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड को वो छुपा भी सकता है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी हाइड्रोजन होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड तो होंगे ही होंगे। नॉर्मली वो कार्बन को दिखा सकता है, कभी कभी हो सकता है कार्बन को छुपा भी दे, कहीं कहीं हो सकता है कार्बन दिखा दे, कहीं कहीं हो सकता है कार्बन छुपा दे।
तो जब छुपा दे तो भी ध्यान रखिएगा कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, या तो ऐसे बनाएगा, या तो ऐसे बनाएगा, या ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, लेकिन जब भी बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन कभी मौजूद होगा तो हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन कभी मौजूद होगा तो हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। अब अगर आपको मालूम चल गया कि हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक सिग्मा होता है, तो जितने भी हाइड्रोजन हों तो सबसे पहले तो उन्हें देख लीजिए। जितने भी हाइड्रोजन हो उन्हें सबसे पहले देख लीजिए, और देखने के बाद उतने सिग्मा तो पहले सोच लीजिए। नॉर्मल केस में जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं, क्योंकि उन्हें हाइड्रोजन दिखाई नहीं देता है। जब उन्हें हाइड्रोजन दिखाई नहीं देता है तो हो सकता है उस नंबर को वो छोड़ दें। लेकिन फिर से कह रहे हैं, सबसे पहले जरूर देख लीजिए कि उसके पास हाइड्रोजन कितने हैं। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपको मालूम है कि जितने भी जिगजैग के पॉइंट्स हैं, ये सारे जिगजैग के पॉइंट्स होते हैं कार्बन। चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 में से जितने भी विजिबल बॉन्ड हैं, 4 में जितने भी विजिबल बॉन्ड हैं उसे घटा दीजिए, और घटाने के बाद जो भी वैल्यू आती है वही आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। जैसे अगर यहीं पे देखा जाए तो यहाँ एक विजिबल लाइन दिखाई दे रही है तो इसका यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। यहाँ 2 विजिबल लाइन दिखाई दे रही है तो 4 - 2 मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। मतलब फिर से बोल रहे हैं कि जहाँ गलती होती है वो गलती होती है हाइड्रोजन छूट जाता है, और अगर हाइड्रोजन छूट जाता है इसी में आप गलती कर देते हो। तो सबसे पहले जितने हाइड्रोजन हैं उसे सोच लीजिए कि उतने सिग्मा तो है ही हैं, उतने सिग्मा तो है ही हैं, और उसके बाद इन बॉन्ड को, इन सिग्मा बॉन्ड को गिनिए, या अगर पाई बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड को गिनिए। लेकिन हाइड्रोजन को फिर से कह रहे हैं सबसे पहले सोचा जाता है। चलिए सोचते हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, मतलब छुपा हुआ हाइड्रोजन पहले देख लें, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एक छुपा हुआ हाइड्रोजन है। 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक छुपा हुआ हाइड्रोजन है। 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक छुपा हुआ हाइड्रोजन है। लेकिन ध्यान से इस कार्बन को देखें, 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ कोई छुपा हुआ हाइड्रोजन नहीं है। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का भी हो सकता है। यहाँ भी ध्यान से देखो 1 2 3 4, मतलब यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे पहले जितने हाइड्रोजन हैं उसने उतने सिग्मा तो सोच लो, उसके बाद एडिशनल गिनो। तो यहाँ क्या देखा आपने, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा। उसके बाद गिनना चालू करिए, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और यहाँ हो गया 19। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर 19 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इस कंपाउंड के अंदर 19 सिग्मा बॉन्ड हैं। और अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड बड़े आराम से देख लेते हैं। डबल बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा 1 पाई। तो पाई बॉन्ड अगर आप बड़े आराम से देख लेते हैं तो इस पर्टिकुलर को एनालाइज कर लें, और एनालाइज करके देखें। एक पाई बॉन्ड यहाँ है, 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 और एक पाई बॉन्ड यहाँ है। तो नंबर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। इस कंपाउंड के अंदर 6 पाई बॉन्ड मौजूद हैं। इस कंपाउंड के अंदर 6 पाई बॉन्ड मौजूद है। अगर इस कंपाउंड को देखा जाए तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हाइड्रोजन को देखो, अदरवाइज यही छूट जाता है। तो गिनिए 2 4 6 8 10, यहाँ पर 2 4 6 8 10, 10 तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड छुपे हुए हैं। एक यहाँ है 11, एक यहाँ है 11, और 3 यहाँ है 14। और एक बार आपने 14 गिन लिया कार्बन हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, 14 जब हो गया उसके बाद एडिशनल गिनिए जो आपको दिखाई दे रहा हो 14। फिर यहाँ हो गया 15, ये हो गया 16 17 18 19 20 21 22। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर 22 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं। 22 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं। क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब क्या बोलोगे, इसका मतलब ये बोलना है कि इसके अंदर 0 पाई बॉन्ड मौजूद हैं। बात में आ गई। अगर इस कंपाउंड के बारे में सोचा जाए तो कहानी वही है कि सबसे पहले आप हाइड्रोजन को देखिए। तो यहाँ 2 4 6 8 10,
यहाँ 3 13 13 कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा तो हो गए। अब उसके बाद दूसरे सिग्मा को देखिए। 13 के बाद ये हो गया आपका 14 15 16 17 18 19 20। इस कंपाउंड के अंदर 20 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं। और चूंकि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर 0 पाई बॉन्ड्स, इसके अंदर 0 पाई बॉन्ड्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड पूछा जाए, जब भी कभी कंपाउंड में पाई बॉन्ड पूछा जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर दिमाग में बैठाइए। इस कॉन्सेप्ट को जरूर दिमाग में बैठाइए कि सिग्मा, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, तीसरे में कभी 3 बॉन्ड होते हैं तो उसमें एक सिग्मा 2 पाई होता है। ये क्वेश्चन भले आपने लगा लिया, लेकिन कुछ चीजें और हैं जो आपको दिमाग में बैठाना चाहिए, खासकर फंक्शनल ग्रुप्स, खासकर फंक्शनल ग्रुप्स। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होता है, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होता है और कभी कभी उस मल्टीपल बॉन्ड को छुपा दिया जाता है। जैसे आपके पास होगा क्या एल्डिहाइड, आपके पास होगा क्या कीटोन्स, आपके पास होगा क्या एसिड हैलाइड, आपके पास क्या होगा एसिड एनहाइड्राइड, आपके पास क्या होगा एस्टर, इस तरह की चीज़ें लगी होंगी। आपके पास क्या हो सकता है नाइट्राइल, नाइट्राइल, इस तरह चीज़ें हो सकती हैं। तो कभी कभी ऐसा किया जाता है बेटा कि इस CO वाले बॉन्ड को, इन CO वाले बॉन्ड को छुपा दिया जाता है। तो हो सकता है कि एल्डिहाइड को ऐसे ना लिखे, हो सकता है एल्डिहाइड को ऐसे न लिखे, हो सकता है एल्डिहाइड को ऐसे लिख दे, हो सकता है कीटोन को ऐसा न लिखे, हो सकता है कीटोन को ऐसे लिख दे, एसिड हैलाइड को ऐसे लिख दे, इवन एसिड एनहाइड्राइड को ऐसे ऐसे बना दे, एस्टर को ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, CN को ऐसे लिख दे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है। आपको खुद ही सोचना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो क्या 4 बॉन्ड को बनाने में, सेटिस्फाइड करने में पाई बॉन्ड आ रहा है या नहीं। जैसे अगर मान लो इसी पर्टिकुलर को बनाना चाहते हो तो यहाँ आपने लिख दिया C, यहाँ लिख दिया O, यहाँ लिख दिया C। ध्यान से लिखिए, अभी बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं है, तो 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए आपको करना क्या है, इस C को आपने ऐसे O किया, फिर ऐसे C किया। अभी भी देख रहे हैं कार्बन में 3 बॉन्ड हैं, जब कार्बन 3 बॉन्ड है इसका मतलब एक और बॉन्ड यहाँ पर लगाना है। सिमिलरली अगर मान लो CN को लिखना चाहते हो और आपने ऐसे C और N लिख दिया, तो ध्यान से देखो नाइट्रोजन है 1 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको और बॉन्ड लगाने हैं। एक और लगाया तो नाइट्रोजन 2 बॉन्ड, कार्बन 3 बॉन्ड, अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसलिए एक बॉन्ड और लगाइए, और एक बॉन्ड और लगाने से अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड हो गया। मतलब ये साइनाइड चाहे ऐसे लिखा जाए या ऐसा लिखा जाए, दोनों सेम है। तो कुछ जगह और है बेटा, कुछ जगह और हैं जहाँ पर छुपा कर चीज़ों को लिखा जाता है, वो हो सकता है फंक्शनल ग्रुप्स। तो जहाँ जहाँ फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो, वहाँ थोड़ा ज़्यादा सचेत हो जाइएगा, तो वहाँ से गलतियाँ होती हैं। और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मैंने सिखा दिया कि कैसे कंपाउंड्स के अंदर से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को गिना जाता है। और इंटरेस्टिंग, मज़ेदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए बने रहिए मेरे azmisacademy.com पर। गुड लक।